दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास की 5 खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं के बारे में। क्या आपने कभी सुना है कि एक पुराना लग्जरी जहाज, जो अब एक म्यूजियम है, लेकिन यात्रियों और कर्मचारियों ने यहाँ बच्चों की हंसी, परछाइयाँ और दरवाजे खुद ब खुद खुलने की घटनाएं महसूस की है। एक गुड़िया, जो आज भी एक बंद शीशे के केस में रखी गई है। दावा है कि इसमें एक दुष्ट आत्मा है और जिसने भी इसे छेड़ा, उसके साथ दुर्घटना हुई। एक टापू जहां पेड़ों पर सैकड़ी डरावनी टूटी फूटी गुड़िया लटकी हुई है। कहा जाता है कि इन गुड़ियाओं में आत्मा बसी है और वो आंखों से पीछा करती है। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि आज हम ऐसे ही 5 घटनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर 5, नालेबा। नालेबा एक मशहूर अर्बन लेजेंड है जो 1990 के दशक में कर्नाटक राज्य, खासकर बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में फैली थी। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से शुरू हुई थी नालेबा। नालेबा रातों रात बेंगलुरु में आग की तरह फैल चुकी थी। लोगों का कहना था कि बेंगलुरु की सड़कों पर रात में मौत मंडराती है। बेंगलुरु में आधी रात को एक चुड़ैल लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती और उस घर के सदस्य की आवाज में बाहर बुलाती थी। जो भी व्यक्ति आवाज सुनकर दरवाजा खोल देता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। गुजरते वक्त के साथ नालेबा की दहशत फैलने लगी और उसका आलम यह रहा कि सूर्यास्त के बाद लोग अपने घरों से निकलने में कतराने लगे। लोग अपने परिवार के सदस्य के साथ घर में कैद हो जाते थे और किसी भी हालात में नहीं निकलते थे। शाम होते ही मल्लेश्वरम और राजाजी नगर समेत अन्य गांव की सड़कें बिल्कुल सुनसान वीरान हो जाती थी, जहां रात के समय कोई भी नहीं दिखाई देता था। एक रात एक औरत को घर के बाहर से उसके पति की आवाज में किसी ने पुकारा। वो औरत डर गई क्योंकि उसका पति उसके पास सोया था। वह औरत उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद जल्दी से वह औरत वापस सोने जाने लगी, तो फिर से उसे वह आवाज सुनाई दी। अब उसको यकीन हो गया था कि यह चुड़ैल की आवाज है, जिसकी चर्चा पूरे बेंगलुरु शहर में हो रही थी। डर के मारे कांपती आवाज में उस औरत ने कहा, नालेबा। जिसके बाद आवाज आना बंद हो गई। उसके बाद जिसके भी घर रात को आवाज आती तो वह नालेबा कहा जाने लगा और चुड़ैल की आवाज आना बंद हो जाती। एक वक्त ऐसा भी आया जब बेंगलुरु के हर घर के बाहर नालेबा लिखा गया। नालेबा के ऊपर स्त्री नामक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है, जिसमें नालेबा की पूरी कहानी दिखाई गई है। बॉलीवुड के साथ साथ कन्नड़ फिल्म भी बनी है, नालेबा। गौरव तिवारी, डेथ एंड एनिमा। गौरव तिवारी एक कमर्शियल पायलट से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बने। वह इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी के संस्थापक और सीईओ थे। उन्होंने हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, भूत आया और हॉन्टेड वीकेंड विद सनी लियोनी जैसे टीवी शोज में भी हिस्सा लिया था। एक दिन गौरव तिवारी ने अपनी पत्नी को बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव पावर उन्हें अपनी ओर खींच रही है, जबकि उन्होंने खुद 6000 से अधिक हॉन्टेड लोकेशन को इन्वेस्टिगेट किया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। 7 जुलाई 2016 को एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके दिल दहला दिए। गौरव तिवारी अपने दिल्ली लोकेटेड द्वारका अपार्टमेंट में बाथरूम में थे, तो कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज गौरव के गिरने की थी। जब उनके परिवार के सदस्य ने देखा तो वो जमीन पर पड़े थे। उनकी गर्दन पर एक पतली काली रेखा थी, जो गला घोटने का संकेत दे रही थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो पहले ही मर चुके हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इसे आत्महत्या बताया, लेकिन गौरव के परिवार और दोस्तों का कहना था कि यह कोई सुसाइड नहीं है, क्योंकि गौरव तिवारी ने बताया था कि कोई नकारात्मक शक्ति उनका पीछा कर रही थी। कोडेक्स वीगास, एक ऐसी किताब जिसे डेविल्स बाइबल यानी शैतान की बाइबल भी माना जाता है। इस किताब के पहले पन्ने पर शैतान की तस्वीर बनाई गई है। डेविल्स बाइबल को दुनिया की सबसे खतरनाक किताब भी माना जाता है, जिसके बारे में आज तक यह नहीं पता चल पाया कि इसे कितने और क्यों लिखा। यह किताब फिलहाल स्वीडन की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। 160 पन्नों की इस किताब का वजन लगभग 85 किलो के आसपास है और इसे उठाने में कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। साधारण तौर पर कोई भी किताब कागज के पन्नों से बनती है, लेकिन डेविल्स बाइबल में कागज के पन्नों की जगह चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। इस किताब को लेकर कहा जाता है कि इसे महज एक रात में लिखा गया था, जबकि साइंटिस्ट का मानना है कि अगर दिन रात एक करके लिखा जाए तो इसे पूरा करने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा। आप इस किताब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द क्राइंग बॉय पेंटिंग। क्या कोई तस्वीर कई हादसों की जिम्मेदार बन सकती है? शायद नहीं, लेकिन द क्राइंग बॉय नाम की पेंटिंग पर आरोप है कि यह जहां भी टांगी जाती है वहां आग लग जाती है। द क्राइंग बॉय पेंटिंग को इटली के मशहूर चित्रकार ने 1985 में बनाया, जिसमें एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर थी और इसे नाम दिया गया द क्राइंग बॉय। यह ब्रागोलिन की कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स में से एक थी।
समय के साथ ड्रागोलिन को इस पेंटिंग ने बेहद मशहूर किया, लेकिन शोहरत दिलाने के बाद इसी पेंटिंग से बदनामी मिली। कहते हैं जिन लोगों ने इन पेंटिंग्स को खरीदकर अपने घर की दीवारों पर सजाया, उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। घरों में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। इटली के एक टेबल द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कई फायर फाइटर्स ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वो करीब 15 घरों में अपनी टीम के साथ आग बुझाने के लिए गए। वो जिस भी घर में आग बुझाने जाते, वहां द क्राइंग बॉय पेंटिंग मिलती। घर का सारा सामान जल जाता, मगर यह पेंटिंग सलामत होती। हादसों की खबरें आने के बाद लोगों ने इस पेंटिंग को अपने घरों में रखना बंद कर दिया। बाद में सैकड़ों की तादाद में इस पेंटिंग की प्रतिमा जलाई गई। इसके बाद हादसों में काफी कमी आने लगी और लोगों ने भी मान लिया कि यह पेंटिंग वाकई शापित थी। आइलैंड ऑफ डेथ। इटली में स्थित इस आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। वेनेसिया झील के उत्तर में स्थित इस रहस्यमयी आइलैंड को पोवेगिया आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जाना या मौत को बुलावा देना दोनों एक ही बात है। कहते हैं कि यहाँ जाने वाले लोगों का लौट कर आना बेहद मुश्किल है। 16वीं शताब्दी में इटली में प्लेग नामक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही थी, जिसके कारण कई लोग इस बीमारी की चपेट में आकर मर रहे थे। पूरे यूरोप में इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर इटली शहर में हुआ था। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैल रही थी, तो इटली सरकार ने सभी मरीजों को इस आइलैंड पर शिफ्ट कराने का फैसला लिया और इसे प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। जिन लोगों को इस बीमारी से मौत हो जाती, उन्हें दफना दिया जाता और एक समय पर यह बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई कि लोगों को जिंदा जलाया जाने लगा। कुछ हिस्टोरियन बताते हैं कि इस आइलैंड पर लगभग एक साथ 1,04,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ताकि बीमार लोगों की बढ़ती भीड़ को कम किया जा सके। प्लेग के विनाशकारी तांडव के कुछ समय बाद काला बुखार नाम की बीमारी ने फिर से इस देश में दस्तक की। प्लेग की तरह इटली में काला बुखार का भी कोई इलाज नहीं था। अनेक लोगों की इस बीमारी से जान जाने लगी, जिसके चलते बीमारी से मरने वाले लोगों को इस आइलैंड पर यूं ही लाकर छोड़ दिया जाता। इस कारण यह जगह धरती पर नरक बन गई थी। लाखों लोगों की मौत का गवाह बने इस आइलैंड पर 1922 में मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे बंद कर दिया गया। यहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सों को कई असामान्य चीजें नजर आने लगी थी। वही पागल खाने में भर्ती मरीजों को भी प्लेग के मरीजों के भूत दिखाई देते थे, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और कई सालों तक यह आइलैंड दोबारा फिर से वीरान पड़ा रहा। इसके बाद इटली की सरकार ने 1960 में इसे इसके प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वह शख्स कुछ दिनों तक इस आइलैंड पर अपनी फैमिली के साथ रहा। कहते हैं इस आइलैंड के मालिक की बेटी के मुंह को किसी ने काट दिया था, जिसे जोड़ने के लिए उसके मुंह पर 14 टाके लगाए गए। इन तमाम घटनाओं के बाद भी कई लोगों ने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन सच की तलाश में गए ज्यादातर लोग यहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आ सके और ये आइलैंड हमेशा वीरान हो गया। जो लोग वापस बचकर लौट आए, उनका कहना था कि यहाँ पर बीमारी से मरे लोगों की आत्माएं भटकती हैं।